बादल सिंह, मैं तो तुम्हारा चाचा हूँ। चाचा और पिता में कोई अंतर ना होता है, ना फर्क होता है। जैसे बाप का पिता का पैर छुआ जाता है, वैसे ही चाचा का पैर छुआ जाता है। गलती भोला को मारा है तूने किया है, गलती वही भोला माफ करेगा। चाचा जी, ये बादल सिंह का सर क्यों 3 ही जगह झुकता है? या तो आपका कदम हो, या कोई मंदिर हो, या कोई ठाकुर द्वारा हो। तीसरे जगह बादल सिंह सर झुकाना नहीं सीखा है। सर कटा सकता हूँ, सर झुका नहीं सकता। चाचा जी, कभी ऊंट जमीन पर नहीं चढ़ता है, जमीन चढ़ता है पहाड़ों पर ही चढ़ता है। पहाड़ की बात कर रहे हो बादल सिंह? जब चींटी की मौत आती है बहुत छोट होती है। जैसे किसी बड़े का जीव होता है हम लोगों का, वैसे चींटी के अंदर भी जान होता है, जीव होता है। चाचा जी, मैंने कह दिया कि भोला के आगे सर नहीं झुकाऊंगा, नहीं झुकाऊंगा, नहीं झुकाऊंगा। सर कटा सकता हूँ, झुका नहीं सकता। तो उसकी मौत आती है तो उसके पोखरा जम जाता है। तो मैं आज भोला के सामने मैं कह रहा हूँ, सर झुकाना होगा, झुकाना होगा, झुकाना होगा। कदम नहीं। बादल सिंह का सर काट लो चाचा जी, मंजूर है। सर झुकाऊंगा नहीं। नहीं झुकाओगे तुम मेरा भतीजा है। हाथ नहीं उठाना चाहता हूँ, लेकिन मजबूरी में हाथ उठाना पड़ेगा। बात मानोगे अगर, जो न बोतले अगर, बात मानो। जो न बोतले अगर, मार कोड़ों से चमड़ी उड़ा वो तेरा। आगे पीछे है सोचू विचारो नहीं, ईच लो खाल आज पत्थर के। चाचा जी, इतना बड़ा अन्याय अच्छा नहीं होगा। जान ले लो चाचा, मुझको मंजूर है। जान ले लो चाचा, मुझको मंजूर है। भोला के आगे सर में झुकाऊं नहीं। खाके कहता चाचा जी, तुम्हारी कसम अपनी अम्मा ने हरगिज घटाऊं नहीं। बादल सिंह, मेरे प्रतिज्ञा के तुम अपमान कर रहे हो। चाचा जी, जान ले लो, मुझे मंजूर है। मैं अपना अपमान, अपना सम्मान भोला के आगे सर झुका कर नहीं कर सकता। बादल सिंह, सर नहीं झुकाओगे? और ये महाराजा कुशल सिंह का दरबार है, और प्रजा के सामने आज तुम्हें सर झुकाना होगा। प्रजा के सामने और बादल सिंह का सर, ऐसा कदाप नहीं हो सकता। चाचा जी, प्राण ले लो, मुझे मंजूर है। एक नहीं, हजारों हंटर बरसा सकते हो, मैं आह नहीं करूंगा, लेकिन सर नहीं झुकाऊंगा। इंसान के जीने का केवल 2 ही तरीके हैं। या तो इंसान पहाड़ से ऊंचा हो जाए, या तो किसी दीवार के नीचे दब जाए।
अरे बदन पे चचाती लहंटर चला को तूने बर्बाद किया, दारू पीना तूने सिखाया। आज तुझे साले 100 बाल्टी नहाएंगे। मेरे भतीजे को तूने बर्बाद किया है। मोबाइल उधर रख दीजिए। मोबाइल चलाते हैं। दर्द हो रहा है। जीआरपी ऐसा करो, हम लोग माफी मांग नहीं लेते हैं। अन्यथा कहीं चाचा जी ने जान ले लिया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। ठीक है सरकार, चलो माफी मांगे क्या हुई सरकार, माफी मांग लिया जाए। चलो ठीक है, हम लोग माफी मांग लेते हैं। हाँ सरकार चलिए। चाचा जी हम लोग माफी मांगने के लिए तैयार हैं। आइए चाचा जी आप इधर आइए, मैं भोला से मैं उधर हूँ। ए भोलवा, भोलवा रे, अबे साले माफ कर रे, अबे साले माफी दे। अरे माफी देता हूँ, माफी मांगे ऐसे तरह माफी भोला मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए।
चाचा जी मैंने माफी मांग लिया जा रहा हूँ। दूर से उसे हाथ नहीं जोड़ता है। दोनों हाथ जोड़कर उसके सामने यहाँ आकर कह दो, भोला मुझे माफ कर दीजिए, उसके पैर पे गिर के ठीक है। ऐसे गलती दोबारा ठीक है, नहीं होगी। मांगूंगा चाचा जी, मांगूंगा। भोला मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़कर मैं तुमसे माफी मांग, मुझे माफ ये जो साले हमसे माफी मांगते हैं, हम तो पहले कसम मांगे थे। मेरे भतीजे को दारू पिलाने वाला तू भी है। अरे मांगे तो है, वो देता ही नहीं है। ठीक है, हाथ जोड़िए। तो मांगे तो है, वो साथ देता ही नहीं। ए भोला, भोला, अरे भोलवा हमें माफ कर दिए। जोड़े तो हाथ। बहुत गलत। जैसे भोला तूने हंसा है, शबनम जैसे आज तूने हंसा है, इस हंसी का बदला अगर तुम जवानी से नहीं चुकाया तो मेरा नाम बादल से नहीं, याद रख। बेटी और भोला, राजा का एक धर्म, और कौन ऐसा राजा है कि अपने राज में इंसाफ न करे। राजा का धर्म उचित फैसला न्याय इंसाफ ही होता है। ठीक है, क्योंकि दूध का दूध और पानी का पानी हलाल किया जाए। और भोला सुनिए, बादल सिंह तुम्हें सताया, मैंने उसे दंड दिया। अब बादल सिंह किसी पर हाथ नहीं उठाएगा। अगर ये बात छिपा लेते हमेशा के लिए वो काल बन जाता है, क्योंकि कसम देखा है कि मैंने उसके जिस्म का चमड़िया उधेड़ दिया। अब बादल सिंह सुधर जाएगा। लेकिन सुनिए, और बेटी लो दे रहा रुपया पाछा, बेटी लो दे रहा रुपया पाछा, और डॉक्टर से जा लीजिए जो हो या दवाई खा। लेकिन काजी ये आपको कहाँ से मैं दे पाऊंगी? बेटी, ये तुम्हें कर्जा नहीं दे रहा हूँ, दान में दे रहा हूँ। ये रुपया तुमसे कभी नहीं लिया जाएगा। ये बात है साहब। जी हाँ बेटी। तो साहदिया आपने बहुत किया ऐसा, और मैं भी देती हूँ दुआ, और भला करे भगवान। आपका बहुत बड़ा एहसान है। और बेटी, मैं यही सोचता हूँ कि जैसे भोला की बेटी वैसे हमारी बेटी, आपने औलाद के तरह मैं मानता हूँ। और भोला जाओ, और 50 रुपया जो दिया है बेटी, कहीं मेडिकल से दवा ले करके आपने पिताजी का मलहम पट्टी कर देना। ठीक है साहब। और अब ये प्रजा के सामने बादल सिंह पर जुल्म ढाया है, प्रजा यही कहेगा कि महाराज कुशल सिंह ने फैसला किया। हाँ महाराज, बहुत सच्चे इंसाफ है। ठीक है, जा सकते हो, जियो मस्त रहो। ठीक है महाराज। जय हो, जय हो। महाराज
हमारे। जय हो बेटी। आज मैं चल रहा हूँ अपने हवेली में, राज दरबार में। जीआरपी, ओ जीआरपी, आज चाचा जी ने मेरे साथ अन्याय किया है। बहुत बड़ी अन्याय किया। इस अन्याय का बदला करना चाहिए। चाचा जी को चुकाना ही पड़ेगा। एक ना एक दिन अगर चाचा जी से बदला में नहीं चुका लिया तो मेरा नाम बादल सिंह नहीं। ठीक है सरकार, ऐसा ही हो। लेकिन जीआरपी, पहले हम बदला चुकाएंगे उस भोला से जिसको मैंने कहा था शिकायत नहीं करना। वो शिकायत लेकर गया था। हम लोग चलते हैं भोला के घर। आज सब बार का बदला किन किन का नहीं चुकाया तो मेरा नाम बादल सिंह नहीं। सरकार चलिए हम लोग आइए मेरे साथ, हम चलते हैं। हम भैया दवा बेचने आए हैं इस जिला शहडोल नगर में। हम मारपीट का दवा बेचते हैं। पहले अपना दवा का हम प्रचार करेंगे। और दवाइया हमारी ले लो, दवाइया हमारी ले लो। अरे वो भारत के भैया दवाइया हमारी ले लो। डॉक्टर साहब नमस्कार नमस्कार। कहिए बेटी। डॉक्टर साहब, मुझे दवाई चाहिए। दवा? जी हाँ, अरे किस चोट की। मेरे बापू की चोट लगी है। अच्छा, मारपीट का? जी हाँ। ज्यादा घाव है कि हल्का? घाव नहीं, बस केवल चोट की। अच्छा अच्छा, यानी ये लो, सूजन। मैं तुम्हें पूरा बैग दे रहा हूँ। ठीक है सर, तो इसका हम कीमत नहीं दे पाएंगे साहब। केवल 50 रुपए। बहुत अच्छे डॉक्टर हो। ठीक है साहब, ले जाओ। भला पूरा बैग का 50 रुपए। एक हफ्ता का दवा है उसमें। ठीक है, ठीक है। और घाम में लटाकर मालिश अब करना। मालिश करना से ढंग से। ठीक है साहब, मैं जल्दी हूँ। एक हफ्ते के अंदर घाव सब ठीक हो जाएगा। ठीक है साहब, नमस्ते। नमस्ते। अरे पैसा नहीं दिया, नमस्ते करके चली गई। बहनी ना बट्टा आ जाती है लड़चट्टा। ये बहनी खराब कर दी हराम जाएगी। अब मैं यहाँ कभी नहीं आऊंगा। अरे दवैया हमें ले लो। अरे वो भारत के भैया दवैया हमें ले लो। ये बताओ, हमारे चोट लाग है, जानते हो? हाँ, चोट तो तोहे लाग है बेटी। बताओ। अब चल पाई नहीं है। हाँ। अब बिटिया के दवाई लावे, अभी तक अबे नहीं की। अच्छा, तो का इंतजार करो। आए, ठीक है भैया, आई तो बताओ भैया। बाबू, आपकी तबीयत कैसी है? तो ला दवा मल दे। दवा मल दे बाबू। राम करम से जवानी चीन कौआ कायलन के बही महतारी चली जाए अलग अब से मारे तुम के गणा घर में जुखारी। हाँ, अब बापू तुम यहीं पर बैठो,
मैं खाना बनाकर बहुत जल्द लाऊंगी। हाँ बाबू बैठो, मैं लाता अरे भोला, वाह भोला, तुम्हारा वो पैर कहाँ है? मैं तुम्हारे पैरों पर अपना सिर झुकाना चाहता हूँ। तुम्हारा पैर, जी हाँ, मैं तुम्हारे पैर पर अपना सर झुकाने के लिए आया हूँ। भोला, ये मुझे बताओ कि तुम्हारी बेटी शबनम कहाँ है? कौन गलती है सरकार? उसकी गलती नहीं पता है? नहीं गलती है भोला, उसकी गलती जानना चाहते हो? उसने गलती किया, उसको मालूम है। उसने गलती किया, उसको मालूम है। जल्दी भोला बुला तू मेरे सामने, आज उस दिन का बदला और चुकाऊंगा मैं। भोला जल्दी बुला तू मेरे गरीब। हाँ मालिक। अगर तू गरीब होता तो मैंने तुमसे कहा था शिकायत करने नहीं जाना। हर गरीबों का ये सनी कावन
मैं तुमसे मेरा कोई दुश्मनी नहीं है। मैं तो केवल सबनम से बदला चुकाऊंगा। जीआरपी आधार पर देखिए, मैं जा रहा हूं, तुम इसकी लड़की को लेकर हमारे अड्डे तक आओ। मैं उसी का साले को वही साले की टकरा उतारूंगा। बापू अब यहाँ से भाग चलो, नहीं गजब हो जाएगा। जल्दी चलो। अभी रात छोड़ के भाग। क्या बताएं, ये शिकायत हम लोग छोटे सरकार से जरूर बताएंगे। जौन बैसाखी लाठी हम पान। अरे जीआरपी, अरे हम लोग भाग नहीं आते। ये बुढ़वा के जान मेरा पैर तोड़ देता साला। ये साला तो लांग चढ़ा के छूट पर रखा। और क्या, इसीलिए तो हम लोग 1 2 3 हो गए। अरे वो बड़ी कट्टर है। अरे बड़ी, अरे उससे क्या कहना है, लेकिन ये बात हम लोग छोटे सरकार से जरूर बताएंगे। सरकार नहीं भैया, जौन लाठी मारी इसके मारते हमें सरकार। ठीक है। अरे दरबारी, अब कौन तो हरिया जा तो हमारा पंजरिया टूट जाए। अरे चलिए हम लोग छोटे सरकार से बताएंगे। जब तक नहीं बताएंगे तब तक हम लोगों का काम कोई सुनवाई नहीं होगा। ठीक है भैया, हम भाग ले, हम एक लाठी पान। और क्या, कौन तो हरिया जा तो गोड़ा टूट गया। ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए हम हम लोग बढ़ाएंगे। नहीं जानते हैं कितना हिम्मतदार है हो। और क्या, पकड़े हिम्मत तो उसके है। पकड़ ले जब। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए। छलांग मार दिया। ये बताइए शबनम कहाँ है? शबनम की बात करते हो छोटे सरकार कि हम लोग उससे तंग रह गए। जीआरपी ठाकुर होकर के बुजदरी कर रहे हो। सुनिए, जिंदा जब तक है भोला और सुनो साहजी, जिंदा जब तक है भोला और सुनो साहजी, साथ सबनम को ले चलना दुश्मन है, बूढ़ा है तो क्या पूरा खूंखार है, छोड़ देगा वो सर लाठियों। जीआरपी चुप रहो, ये कहानी और सुनाओ नहीं। चुप रहो, ये कहानी और सुनाओ नहीं। क्रोधी आंखों में मेरे उतरने लगा। जल्दी तुम तो चलो और मेरे साथ में। क्रोधी आंखों में मेरे उतरने लगा। क्या बताएं, जब तक आप रहते हो तब तक वो डरता है, जब आप चले जाते हो
वो इतना खोखवार हो गया है कि हम लोग भाग नहीं आते तो हम लोगों का वही मर्डर कर देता। ठीक है जी, आदमी चलो मेरे साथ, आज हम सारा बदला सारे सुन चुकाएंगे। आइए ठीक है सरकार। लेकिन दियाल जी, भोला का घर तो खाली है। घर खाली है लेकिन हमारा राज छोड़कर वो चला गया। जाओ देखो द्वारपाल, भोला राज छोड़कर कहाँ गया है। जहाँ कहीं मिले सारे को घसीटते हुए मेरे पास लेकर आओ। जाओ दियाल जी। एक मुद्दे से तुम डर रहे हो, ठीक है। अगर उससे तुम डरते हो तो राइफल लेकर जाओ, सारे को गोली मार देना और सबने को घसीट कर मेरे पास लेकर आना। सारे को गोली मार देना। भोला छोड़ कर राज भोला, और तुम जाता कहाँ, छोड़ कर राज भोला। तू जाता कहाँ, मौत तेरी लिखी है मेरे हाथ से। अब तू जिंदा यहाँ से और ना जा पाएगा, मौत तेरी लिखी है मेरे हाथ। भोला मरने के लिए तैयार हो जाओ। जब तक तुम बीच में हो तुम साले कांटा बंदे रहोगे। तेरी बात मेरे हाथ लिखी है। नंबर तैयार हो जा, आज तुझे मरना पड़ेगा। तू तो ठीक है, मैं तुझे गोली नहीं मारूंगा। अपने बेटे को मेरे साथ भेज दे। खड़े जाओ, तेरी मौत अब करीब आ गई है भोला। नंबर 1 और नंबर 2 और भोला और नंबर साला द्वारपाल, देखो साला मरगा भी जिंदा है। उसी जगह गोली मार, नंबर में लगाता हूँ। साले का बोली जाए, उसी जगह गोली मारना। नंबर 1 और नंबर 2 और नंबर सीआरपी, मैंने तुम्हारा कांटा निकाल चुका हूं। अब तुम सब को लेकर मेरे अड्डे पर आओ।
मैं तुम्हारा वही इंतजार करूंगा। ठीक है सरकार, चलिए हम सपनों को जरूर लाएंगे। कमीने मेरे बापू को मार दिया या भगवान, और मेरे बाबू कहाँ को बितारा, मेरा तेरा है
उस सागर से सुराही टकराए, सागर से सुराही टकराए, वो बाजार के पसीना जाए दिल, सागर से सुराही टकराए।
ले भोला करी दिया